Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we are going to discuss another very important topic related to negligence, and in this video we will cover contributory negligence. We have already discussed medical negligence in detail. अगर आप मेडिकल नेग्लिजेंस के टॉपिक के बारे में गो थ्रू करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और जो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो रिलेटेड हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ऊपर वो हम गो थ्रू करेंगे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर है, द रूल ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस है, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कब कब एज ए डिफेंस के तौर पर अवेलेबल नहीं होता वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पर्सन्स अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसके नोट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें हमने क्विज सेक्शन भी बना रखा है जिसमें आप आईपीसी से रिलेटेड भी क्विज कई टॉपिक्स पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। देखिए, नेग्लिजेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेग्लिजेंस में एसेंशियल क्या होता है, एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है, वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच होती है और उस ब्रीच के कारण डैमेजेस या इंजरीज होती हैं। ठीक है, अब जो वो ड्यूटी ऑफ केयर थी, मान लीजिए इसमें भी नेग्लिजेंस है, ऑब्वियसली वो सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इसमें क्या है, एक कंट्रीब्यूटरी वर्ड ऐड हो गया। कंट्रीब्यूटरी वर्ड मींस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसका, प्लेंटिफ का। किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो नेग्लिजेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि जब प्लेंटिफ यानी कि जिसको क्षति हो रही है, जिसे इंजरी हो रही है, वो ही कंट्रीब्यूट कर दे नेग्लिजेंस में, यानी कि दूसरा बंदा तो नेग्लिजेंट कर रहा है, नेग्लिजेंसी कर रहा है, लेकिन उस एक्ट में, उस नेग्लिजेंसी के दौरान प्लेंटिफ ही कुछ कंट्रीब्यूट कर दे और जिसकी वजह से उसे इंजरी हो, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाएगा। यानी कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज ए फेलियर बाय ए पर्सन टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हिज ओन और हर ओन सेफ्टी। यानी कि अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए रीजनेबल केयर नहीं करता, वो फेल हो जाता है प्लेंटिफ, तो उस तरह की नेग्लिजेंस में क्या कहेंगे हम, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहेंगे। व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन वांट ऑफ केयर कंट्रीब्यूट टू द डैमेजेस, इसमें क्या है, वो अपने ही किसी एक्ट से कंट्रीब्यूट कर देता है डैमेजेस में। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अकर व्हेन ए प्लेंटिफ इज फाउंड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर ओन इंजरी, यानी कि वो अपनी ही इंजरी में कंट्रीब्यूट कर देते हैं उस तरह के एक्ट में। यानी कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है, यानी कि जो नेग्लिजेंस के इसेंशियल्स है वो तो फुलफिल होंगे ही, इसमें एक चीज और ऐड हो गई कि प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट था, प्लेंटिफ ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया जिससे वो एक्ट हो गया, जल्दी हो गया, या उसमें कुछ ज्यादा इंजरी हो गई, उसने कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया। एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए पेडिस्ट्रियन एक्सीडेंट का एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमने देखा होगा एक पेडिस्ट्रियन बना होता है, जब भी रेड लाइट सिग्नल होता है, कहीं पर भी रेड लाइट होती है, अगर मान लीजिए वो रेड लाइट अभी वैसे ग्रीन हो गई है, यानी कि गाड़ियों के लिए लाइट ग्रीन है, लेकिन पेडिस्ट्रियन के लिए वो रेड लाइट है, लेकिन वो फिर भी रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो एक कार आती है, बहुत तेजी से आती है और उस आदमी के ऊपर इंजरी हो जाती है या उसे टक्कर हो जाती है, कुछ भी होता है। तो वो कार जो है वो बहुत ही रैश स्पीड से आ रही थी, लेकिन वो पर्सन भी तो नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा था ना। उसमें पहली नेग्लिजेंसी थी किसकी, कार की, उसने रैश ड्राइविंग की रेड लाइट पर। दूसरी नेग्लिजेंसी किसकी थी कि एक पर्सन, उसे पता है कि ग्रीन लाइट है व्हीकल्स के लिए, मेरे लिए रेड लाइट है, तो वो फिर भी क्रॉस क्यों कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से स्लिप एंड फॉल इन स्टोर, आपने देखा होगा काफी जगह वेट फ्लोर का सिंबल लिखा होता है क्वेश्चन वेट फ्लोर। कभी मॉल में जाओ आप या कहीं पर भी जाओ, काफी जगह आपको ये सिंबल मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी वेट फ्लोर के दौरान
वो दो सिंबल लगा हुआ है लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गीला कर रखा है, उसमें सरफ भी है, उसमें बहुत ही स्टिकी है, तो उसमें गिरने के चांसेस हैं दो। लेकिन अगर कोई पर्सन आता है, वो क्वेश्चन से नहीं चलता है, वो डिस्ट्रैक्टेड है अपने फ़ोन से, वो गिर जाता है, उसे इंजरी हो जाती है, तो इसमें क्या है, वो पर्सन जो फ़ोन में अपने फ़ोन में लगा हुआ था या फ़ोन की तरफ देख रहा था, वो क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उस नेग्लिजेंट एक्ट के ऊपर। इसी तरह से कार एक्सीडेंट का एग्जांपल है। मान लीजिए एक रैश ड्राइवर है जो कार को लेके जा रहा है और सामने से कोई अपोजिट साइड से आ रहा है, यानी कि उसकी साइड नहीं बनती, वो रॉन्ग साइड चल रहा है, फिर क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है उस पर्सन की जो रॉन्ग साइड से आ रहा है। और इसी तरह से एक एग्जांपल की मेडिकल माल प्रैक्टिसेस का, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल ने या डॉक्टर ने कुछ माल प्रैक्टिस की सर्जरी के दौरान, जिसके कारण से पेशेंट की हेल्थ जो है वो खराब हो गई, लेकिन उन्होंने कहा दो वो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है, लेकिन आप ये जो है आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन पेशेंट वो ध्यान नहीं रखता और उसकी इंजरी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या है, पेशेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उस नेग्लिजेंट एक्ट के ऊपर। और एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं वर्क प्लेस इंजरी का। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वहाँ हैवी मशीनरी लगी हुई है और एक जो वहाँ एम्प्लॉय है वो काम करता है, लेकिन उस मशीन को चलाते हुए क्या हो जाता है, उसे इंजरी हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही नहीं लिए थे, जैसे सिर पर हेलमेट रखना होता है, गोगल्स पहनने होते हैं, ग्लव्स पहनना होता है, वो सब नहीं था। तो उस एम्प्लॉय ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया उस इंजरी में। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। हम मेनली 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस। देखिए इसमें पोर्शन आपको दिख रहा है, यानी कि पोर्शन यानी कि आप उतने पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए जितनी नेग्लिजेंट एक्ट किया है प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया, ठीक है, उसके कारण से प्लेंटिफ को इंजरी हुई, नो डाउट उसे इंजरी हुई, लेकिन बाद में पता चला जी वो तो कंट्रीब्यूट कर रहा था नेग्लिजेंस में, उसकी भी गलती थी। तो कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट देखता है किसकी कितनी परसेंटेज गलती थी। जितनी परसेंटेज गलती थी उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिफेंडेंट को क्लेम मिलता है। जैसे मान लीजिए हम इसे एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं। एक केस था रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेस बेजलूम बीबी केस। इसमें क्या था, एक कंडक्टर था, बस ओवरलोड हो गई है, भर गई है पूरी, लेकिन वो फिर भी रूफ पर चढ़ने की इजाजत दे देता है। इस कंट्रीब्यूटरी एक्ट के कारण क्या होता है, एक पर्सन ऊपर जाता है, बैठ जाता है, बाद में वो उस रूफ ऑफ द बस से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। बाद में उसकी मदर जो है वो क्लेम करती है 16,000 रुपीज का क्लेम करती है, लेकिन बाद में पता, देखिए इसमें क्या है, दोनों की ही नेग्लिजेंसी है। कंडक्टर ने बिठाने दिया, वो उसका नेग्लिजेंट एक्ट है, लेकिन वो पर्सन जो रूफ पर चढ़ा उसने भी तो कंट्रीब्यूट किया। तो कोर्ट ने कहा यहाँ तो 50-50% गलती है दोनों की ही बराबर गलती कोर्ट ने मानी। और बाद में जो कंपनसेशन उसने माना था 16,000 से, क्योंकि उसकी गलती आधी थी तो कंपनसेशन भी आधा कर दिया गया। यानी कि ये है रूल ये है रूल डॉक्ट्रिन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस, यानी कि उतने पोर्शन ही आपको क्लेम मिलेगा जितने परसेंट आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया है, ठीक है। अब दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर, यानी कि देखिए अल्टरनेटिव डेंजर, आप नाम से पता चल रहा है कि आपके जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो डेंजर का है। इसमें क्या होता है, अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर आप बिल्कुल ही डेंजर में हैं, तो आप क्या देखेंगे क्या कि मैं नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? जो आपको ठीक लगेगा वही तो करेंगे। उस सिचुएशन में क्या कोर्ट भी ये कहेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है नेग्लिजेंस में? नहीं। उस केस में आपको डिफेंस मिलेगा और इस डॉक्ट्रिन के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इमिनेंट डेंजर में था, मैं तो बिल्कुल ही इमरजेंसी सिचुएशन में था, मुझे नहीं पता कि किस तरह से क्या हुआ और मैंने वो एक्ट किया। बाद में वो पाया गया कि कंट्रीब्यूटरी एक्ट था, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी थी, लेकिन आपको लायबल नहीं माना जाएगा
आप उसका डिफेंस उस केस में आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बस जो है बहुत ही नेग्लिजेंटली चल रही है, ड्राइवर बिल्कुल ही स्पीड से लेके जा रहा है। अब पीछे आप बैठे हैं बस में, आपको पता है एक्सीडेंट होने ही वाला है। आप एक्सीडेंट होने वाला है इस एप्रीहेंशन में आप बस से कूदकर नीचे उतर जाते हैं और आपको इंजरी हो जाती है। तो आप बाद में क्लेम करते हैं, तो बस ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि देखिए मैंने बस तो बहुत तेजी से चलाई थी लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बैठे रहते तो एक्सीडेंट नहीं होता। बस ड्राइवर उस केस में नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो इमिनेंट डेंजर था। उन्हें जो इमरजेंसी में अपनी इस सिचुएशन में जो ठीक लगा उन्होंने वो रीजनेबल एक्ट किया। अगर वो एक्ट रीजनेबल है तो वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का क्लेम नहीं ले सकता कौन? डिफेंडेंट। उस केस में उसे डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, यही एक केस से हम डिस्कस करते हैं जोन्स वर्सेस बॉयस के केस में। इसमें क्या था कि प्लेंटिफ वाज ए पैसेंजर इन द डिफेंडेंट्स कोच। वही पैसेंजर था एक ट्रेन में, कोच बहुत ही नेग्लिजेंटली ड्राइव हो रही थी। उसी वो सेम एग्जांपल उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही एक्सीडेंट होने वाला है और वो कोच से बाहर उन्होंने जंप कर दिया और अपनी जो उनकी लेग है वो टूट गई। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये तो उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्ट था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रीजनेबली उन्होंने एक्ट किया। कोई भी होता तो वही सोचता कि एक्सीडेंट होने वाला है। तो इस केस में इसका डिफेंस नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है द रूल ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस। देखिए, आपको अवॉइड करने हैं लॉसेस, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण प्लेंटिफ को कोई लॉस होता है, तो बाद में जो प्लेंटिफ है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और उस सिचुएशन को खराब नहीं करेगा। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां से वो मिनिमाइज करे लॉसेस को। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए वही जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था ना डॉक्टर का, कि उन्होंने माल प्रैक्टिसेस यूज करी, लेकिन बाद में पेशेंट क्या करता है? पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं करता है, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन नहीं लेता है। तो उसमें क्या कर रहा है? वो कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्ट ही तो कर रहा है बाद में, वो मिनिमाइज नहीं कर रहा है लॉसेस को। दो एक बार को एक नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, लेकिन वो बाद में उसे और बढ़ा रहा है। एक इंजरी हो गई, बाद में डॉक्टर ने कहा, कोई सजेशन दिया कि आपको 100 एंड 100 स्टेप्स लेने हैं, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज को और खराब कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है रूल ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस, यानी कि आपको मिनिमाइज करने हैं। ए पार्टी हु हैज सफर्ड ए लॉस मिनिमाइज दैट लॉस, उसे वो लॉस करने होंगे मिनिमाइज। लास्ट है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है? लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जिसके पास भी लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मिनिमाइज करने की लॉस की, यानी कि देखिए नाम से क्लियर है, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए डिफेंडेंट भी नेग्लिजेंट है जी, प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट है। अब इसमें ये देखा जाएगा लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी, कौन जो है उस नेग्लिजेंट एक्ट को रोक सकता था। जो रोक सकता था और जिसने नहीं रोका वो लायबल ठहराया जाएगा। एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक पेडिस्ट्रियन है, वो रेड लाइट जंप कर रहा है, यहाँ पे रोड है और यही रेड लाइट या मतलब कि व्हीकल्स के लिए ग्रीन है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, इस पेडिस्ट्रियन के लिए रेड है, लेकिन ये क्रॉस करता है। अब ये क्रॉस कर रहा है तो नेग्लिजेंट एक्ट कर ही रहा है, लेकिन एक कार आ रही है बहुत स्पीड से, उसने दूर से ही देख लिया कि ये तो भाई टक्कर होने वाली है, लेकिन उसने उसको नहीं रोका और वो टकरा गया। तो इसमें गलती किसकी है? लास्ट अपॉर्चुनिटी किसकी थी? कार वाले की, लेकिन उसने वो नहीं किया, तो इसमें गलती कार वाले की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको ये चारों डॉक्ट्रिन आपको डिटेल में डिस्कस जो हमने किया है वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम लास्ट अपना इस वीडियो का जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मेन था डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ डैमेजेस, यानी कि पोर्शन में आप डिवाइड कर दीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर, यानी कि आपके पास अगर कोई और डेंजर है, आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप जो भी रीजनेबली एक्ट करेंगे तो वो आप डिफेंस ले सकते हैं, उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट नहीं कहलाए जाएंगे। द रूल ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस, आपको अवॉइड करने हैं लॉसेस को, एंड द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस जो है कब कब अवेलेबल नहीं होता। सबसे पहला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस नहीं ले सकते। स्ट्रिक्ट मतलब एकदम स्ट्रिक्ट। हमने रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में हमने डिस्कस किया हुआ है, सबको ही पता है, जो लॉ का स्टूडेंट है उस केस के बारे में आई होप सबको ही पता होना चाहिए। दूसरा है
व्हेन द डिफेंडेंट है सफिशिएंट टाइम टू रिकोर्स, अगर उसके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है वापस उसको रिकोर्स करने का, जैसे हमने अभी द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी डिस्कस किया, सिमिलर है, जिसके पास टाइम था रिकोर्स करने का, यानी कि जब ये सफिशिएंट टाइम होगा तब आप नहीं कह सकते कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुई है। जैसे कार के पास, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, कार वाले के पास सफिशिएंट टाइम था रिकोर्स करने का, लेकिन वो टक्कर कर देता है, तो बाद में ये नहीं कहता जी पेडिस्ट्रियन भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये डिफेंस वो नहीं ले सकता। व्हेन देयर इज एन एमिनेंट थ्रेट ऑफ लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन भी और इन मैरीटाइम के लॉ में भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह हमें एक जस्ट मोटिवेशन देता है कि हमें इसी तरह से काम करते रहना है और बने रहना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ। जय हिंद।